नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसी शक्ति के बारे में आपसे बात कर रहा हूं जिस शक्ति के इस धरती पर नहीं होने से यह धरती वीरान लगेगी, जिससे हमारी आपकी उत्पत्ति हुई है। वो शक्ति जिसे शिव ने प्राप्त किया है, वो शक्ति जिसे विष्णु ने प्राप्त किया है, वो शक्ति जो श्री कृष्ण और भगवान राम ने प्राप्त किया है, वो शक्ति जिसके बिना संसार का कोई भी कार्य अधूरा माना जाता है, वो शक्ति है हमारी मातृ शक्तियां, हमारी माताएं, बहनें, बेटियां। ये ऐसी शक्तियां हैं, ये ऐसे शक्ति हैं जिनके बिना आपका परिवार, आपका समाज, आपके सभी कार्य बेकार माने जाते हैं। एक मां जब बच्चे को जन्म देती है तब उसका दूसरा जन्म होता है। जो जानकार लोग हैं, जो डॉक्टर हैं, जो प्रसव पीड़ा से गुजरी हुई माताएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, उनके दिल से पूछिए कि उन्हें किस कदर पीड़ा होती है। उस समय लोग बताते हैं कि इतनी कठोर पीड़ा होती माताओं को कि लगता है कि उनका पुनर्जन्म होता है। इसीलिए ये मनुस्मृति में कहा गया है, यत्र नार्यन्त पूजते रमन्ते तत्र देवता। ये मनुस्मृति का श्लोक है। यूं नहीं कहा गया है कि जहां नारी की पूजा होती है वहां भगवान निवास करते हैं। पूजा का मतलब है इज्जत, पूजा का मतलब आदर, सम्मान। हमारी मातृ शक्तियां लक्ष्मी स्वरूपा है, हमारी मातृ शक्तियां शिक्षा के स्वरूप सरस्वती ज्ञान है, हमारी मातृ शक्ति दुर्गा चंडी का अवतार है। हमारी मातृ शक्तियां, हमको कुछ लेना होता है तो हम माता के सामने ही हाथ जोड़ते हैं। याद कीजिए आप लोग अपना बचपन, जब आपको कभी कोई ज़रूरत पड़ती होगी, पहले पिता नहीं थे, पिता बाद में आते थे। पहले माता से आप लोग कहते थे अम्मा, माई, मम्मी, मम, जो आप कहते होंगे, मुझे ये चीज़ चाहिए। क्यों? इसको भगवान ने ही ऐसे बना रखा है कि हमको कुछ भी चाहिए, विद्या चाहिए तो मुझे माता सरस्वती के पास जाना पड़ेगा, दौलत चाहिए तो मुझे माँ लक्ष्मी के पास जाना पड़ेगा, आपको शक्ति चाहिए, आपको ताकत चाहिए तो मुझे माँ दुर्गा का पास जाना पड़ेगा, आपको न्याय की शक्ति चाहिए, आपको शत्रु पर विजय चाहिए तो माँ पीतांबरा के पास आपको जाना पड़ेगा। बिना मां की शक्ति और मां की भक्ति और मां की कृपा के बिना इस देश नहीं, पूरी दुनिया में एक पत्ता नहीं हिलता है। वो लोग बेगाने हैं, वो लोग मतवाले हैं जो माताओं की, मातृ शक्तियों की इज्जत नहीं करते हैं। जिसने भी मातृ शक्तियों की इज्जत करना सीख लिया है वो इस दुनिया में जीने लायक, मानवता लायक और धर्म प्राण लायक ही कहा गया है। मातृ शक्तियाँ वो शक्ति होती हैं जिनके नमन, वंदन, प्रणाम करने से आपके सारे कष्टों का नाश हो जाता है। एक माँ ही होती है, एक मातृ शक्ति ही ऐसी होती है जो एक होकर के भी उसके स्वरूप अलग अलग होते हैं। एक बेटी पैदा होती है जब परिवार में, तो किसी के लिए वो पौत्री होती है, किसी के लिए पुत्री होती है, किसी के लिए बहन होती है। फिर वही जब लड़की बड़ी होती है तो किसी के लिए धर्मपत्नी होती है, किसी के लिए बुआ होती है, किसी के लिए मामी होती है, किसी के लिए दादी होती है, किसी के लिए माँ होती है एक के रूप अनेक। इसीलिए मैं आज आपको ये इसलिए याद दिलाना चाहता हूँ कि कभी भी अनजाने में भी किसी मातृ शक्ति का आप अनादर नहीं करेंगे, नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कहीं कोई बात भी हो जाए तो आपको वहाँ से हट जाना चाहिए। परिवार को चलाने की जिम्मेदारी से लेकर बच्चों की परवरिश तक की जिम्मेदारी को लेकर के माता, जिस तरीके से एक माता ही पहली अपने बच्चों की गुरु कही गई है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता बच्चों की पहली गुरु होती है। बाकी स्कूल में, गुरुकुल में जाने पर तो दूसरे गुरु होते हैं। पिता काम के सिलसिले में, पिता रोजगार के सिलसिले में, पिता अपने
काम के सिलसिले में हमेशा बाहर रहता है, वो शाम को घर लौटता है, लेकिन पूरे दिन भर की 24 घंटे की रखवाली आपकी कौन करती? माँ। एक कहावत भी है, लोग कहते हैं जब भगवान इंसान को पैदा कर रहे थे तो किसी ने कहा, भगवान आप इंसान से तो इंसान को धरती पर भेज रहे हैं, वहाँ तो बड़े जंगली जानवर हैं, वहाँ तो बड़े राक्षस टाइप के कुछ लोग हैं, इस बच्चे की रक्षा कौन करेगा? भगवान ने बड़ी सुंदर बातें उस समय कही। कहा, मैं जिस बच्चे को भेज रहा हूँ इसकी माँ को अपना स्वरूप अंग मान बता करके मैं पहले भेज दिया हूँ। पहले इसकी माँ गई है, फिर ये बच्चा जा रहा है। इस बच्चे की सेवा, इस बच्चे की सुरक्षा, संरक्षा, दीक्षा, शिक्षा सब इसकी माँ करेगी। ये होता है माँ का स्वरूप, ये होता है हमारी बहन बेटियों, हमारी माँ शक्तियों का स्वरूप। जिसने भी माँ शक्ति का बंधन किया है, आज आप देख लीजिए कभी वो नीचे नहीं गया है। ये कहा भी जाता है, हर किसी सफल पुरुष पीछे, हर किसी सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है। महिला यानी माँ, पत्नी हो सकती, बहन हो सकती, बेटी हो सकती है, लेकिन वो रहेगी माँ। माँ, माँ शब्द एक ऐसा होता है, बड़ा प्रेम का शब्द। माँ शब्द ये लौकिक शब्द है, पारलौकिक शब्द है, ये धार्मिक शब्द है। माँ, माँ की उच्चारण आने के बाद आपके शरीर की कंपन बदल जाती है। आप कभी गुस्से में हो तो आप माँ का नाम ले लीजिए, आप माँ का नाम ले, देखिए आपके शरीर में बदलाव सा आ जाता है। माँ एक ऐसा शब्द है कि आप कभी भी किसी भी क्षण किसी दिक्कत में हो, किसी परेशानी में हो, आप 1 मिनट के लिए माँ का नाम लीजिए, देखिए आपका दिमाग वहां से हट जाता है। रात को कभी आप अचानक नींद से उठ जाते हैं, आपको बुरे बुरे सपने आते हैं, आपका मन उचट जाता है, किसी तरीके से परेशान रहते हैं आप किसी भी तरीके से अगर परेशान हो, आप उठ के अपने बिस्तर पर बैठ जाइए, किसी भी माता का नाम, किसी भी देवी देवता का नाम आप लीजिए, 5 मिनट के बाद आप देखिए आपका शरीर क्या कैसे परिवर्तनशील हो जाता है। मैं तो कहता हूँ, कभी किसी की बीपी बढ़ी हो, कभी किसी का शुगर बढ़ा हो, कभी किसी को मानसिक उलझन हो, आप केवल एकाग्र होकर के 5 मिनट किसी माता का नाम, किसी देवता का नाम, किसी अपने गुरु का नाम लीजिए, अपने माता पिता को याद कर लीजिए। आप देखिए 5 मिनट अगर आप नॉर्मल ना हो जाए तो आप मुझसे कहिएगा मैं क्या बता रहा हूँ। ये मैं कोई जोशी नहीं हूँ, कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, ये मैंने गुरुओं से सीखा है, पुराणों से सीखा है, किसी के द्वारा बताया गया ये भी सीखा हूँ। इसीलिए आज मैं माँ के शब्द पर आया हूँ कि लोग जिस तरीके से महिलाओं का उत्पीड़न करते हैं, जिस तरीके से उनके साथ गलत दुर्व्यवहार करते हैं, जिस तरीके से उनका अपमान करते हैं, अगर जो माँ जिम्मेदारी निभाती है परिवार से लेकर समाज तक, अगर आपको कभी 10 दिन जिम्मेदारी निभाने को मिल जाए तो आप भाग खड़े होंगे। एक माता क्या नहीं करती अपने बच्चों को पालने के लिए। एक पिता परदेश रहता है या पिता अचानक धरती से चला जाता है तो बच्चों की परवरिश में सबसे बड़ी उसकी गाइडेंस होती है उसकी माँ। एक माँ अपने बच्चों को चौका बर्तन करके, रोजगार करके, खेती बाड़ी करके या छोटी मोटी नौकरी करके, दूसरों के घरों में झाड़ू बर्तन करके अपने बच्चे को पाल लेती है। आज आप देखते होंगे कभी कभी बच्चों का इतिहास जब निकलता है, कोई लड़का अधिकारी होता है, कोई बिटिया अधिकारी होती है, ये कहा जाता है कि इसकी माँ अकेले बच्चों को पाली थी। कितना खुशी होती है, कितना आत्मीय संतुष्टि मिलती है कि मैं क्या बताऊं। मैं उस माँ, ऐसी माँओं को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। ऐसी धन्य माताएं हैं जो हमारी इस धरती पर हैं। कभी भी माँ का तिरस्कार, दुर्व्यवहार उनके साथ नहीं करना चाहिए। मैंने पहले कहा, यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहाँ नारी की पूजा होती है, सम्मान होता है, आदर होता है, वहीं पर भगवान का निवास होता है। माँ एक होती है, महिला एक होती है कि उसके स्वरूप कई होते हैं। वो समाज में जितनी पुरानी होती जाएगी उतने उसके रिश्ते बढ़ते जाएंगे, उतना उसका स्वरूप बदलता जाएगा। जैसे बेटी पैदा होती है तो बेटी बन के पैदा होती है, लेकिन जो जो उसको बढ़ती जाती है उसका स्वरूप बढ़ता जाता है, आकार बढ़ता जाता है, समय बढ़ता जाता है, तो समाज के लिए विभिन्न प्रकार के रूपों में, विभिन्न प्रकार के रिश्तों में बदलती जाती है। यह है माँ का स्वरूप। मैं नहीं जानता हूँ जो लोग मातृ शक्तियों का अपमान करते हैं, जिन्हें घृणित निगाह से देखते हैं, जिनसे गंदा व्यवहार करते हैं, मैं ऐसे लोगों को नहीं जानता हूँ वो कौन से हैं लोग हैं, उनके अंदर कौन सा, उनके आत्मा में, शरीर में कौन से भगवान ने दिमाग डाल दिया है।
लेकिन ऐसा करना गुनाह है। उन्हें याद रखना चाहिए उन्हें पैदा करने वाली कोई एक माँ है। जो लोग गलत काम करते हैं बहन बेटियों के साथ, उन्हें एक सोचना चाहिए मेरी भी, मैं जिसने पैदा किया मेरी माँ थी, माँ ने मुझे दूसरा जन्म ले करके पैदा किया है। अक्सर लोग कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो माँ का पुनर्जन्म होता है, ये डॉक्टर भी कहते हैं, ये हमारे परिवार में भी लोग बताते हैं, सब लोग बताते हैं। तो ऐसा माँ का अनादर क्यों? आप कभी सोचिए बैठ करके 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट सोचिए कि आखिर भगवान ने जब आपको पैदा किया तो किसने पैदा किया? आपकी माता ने पैदा किया है। आपकी माता ने आपको जन्म दिया, अपना पुनर्जन्म लिया। कभी कभी देखिए प्रसव पीड़ा में माताओं की मौत हो जाती है। अक्सर आप देखते होंगे टीवी में, अखबारों में, आसपास पड़ोस में कि बच्चा पैदा हुआ और माँ मर गई। वो बच्चा कितना अभागा होगा जिसके पैदा होते ही उसकी माँ मर जाती है। लेकिन विधि का विधान है, जो जैसे आया है वैसे होगा, उसमें बच्चे का भी कोई दोष नहीं है, वो विधि का विधान था। लेकिन बच्चे जब बड़े होते हैं तो सोचते हैं और उनके अंदर एक क्षोभ, एक दुख की बातें आती हैं कि मैं आया और मेरी माँ चली गई। कितने बच्चे हैं जिनकी माँ और पिता का पता ही नहीं है, आज भी वो बच्चे सरवाइव कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, बहुत से लोग हैं जिनकी माताएं नहीं हैं, बहुत से लोग हैं जिनके माता पिता भी नहीं हैं, बहुत से लोग हैं किसी के पिता नहीं है तो किसी की माता नहीं है। बहुत से मैंने ऐसी महिलाओं को देखा है जिनके पति नहीं थे लेकिन बच्चों को परवरिश करके वो काफ़ी आगे बढ़ाने का काम किया है। वो अपने तन पे कपड़े लपेट करके वो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का प्रयास करती हैं। ऐसी भी माँ हैं और सब माँ ऐसी होती हैं। अब चंद लोगों को छोड़ दीजिए, आज का समाज जैसा है कि कुछ गलतियां होने लगी हैं शुरुआत से, कुछ अब गलतियां होने, लेकिन वो कोई मतलब उसका नहीं है, वो उसका कोई मतलब नहीं होता है। माँ माँ होती है। मैं आज आप लोगों से फिर से कहता हूँ कि माँ का जो दर्जा है, माँ का जो स्वरूप है, माँ का जो आकार है वो निर्विकार है। उसका कोई स्वरूप बता नहीं सकता है। माँ से ज़्यादा ममतावान कोई नहीं होता है। माँ से बढ़कर प्रेम देने वाला कोई नहीं होता है। एक बच्चे को उसकी माँ समझती है कि मेरे बच्चे को भूख कब लगेगी। कभी माँ परदेश में रहने वाले बेटे को अगर फ़ोन करती है तो ये नहीं पूछती बेटा तुम कमाते कितना हो, वो पूछती है बेटा कुछ खाते हो कि नहीं, सेहत तुम्हारी कैसी है। माँ को हमेशा सेहत की चिंता रहती है। माँ को हमेशा अपने बच्चों की सेहत की ज़रूरत होती है। तो इसलिए माँ का इज्जत करना सीखें। माँ के पास बैठे जो माताएं बुज़ुर्ग हैं जिनके बच्चे बड़े हैं, अगर उनके पास समय नहीं हो तो 10 दिन में, 1 हफ्ते में अपनी माता के पास बैठे पुरानी बातों की चर्चा करें। माँ ऐसा था, माँ जब आप ऐसे थे पहले तो ऐसा था, माँ आप ऐसी थी ऐसा था, ऐसा होता था, पापा थे तो ऐसा होता था। ये कभी चर्चा करने से जानते क्या होता है? शरीर के अंदर एक नई संचार, एक ऊर्जा का प्रवाहित होता है। इससे लाइफ बढ़ती है, विवेक बढ़ता है, तनाव दूर होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ किसी माँ का अपमान नहीं करना चाहिए। आज इतना ही। जय सिया राम, जय राधे श्याम।